सभी साथियों को जय भीम। मैं रविंद्र कुमार। साथियों, अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश के काशी के महादेव मंदिर में कुछ दलित जाति के लोग, जिसमें चमार जाति के लोग वहाँ घूमने गए थे और उन्हें उस मंदिर के यहाँ दर्शन करने के लिए जब गए तो वहाँ उपस्थित उच्च जाति के लोगों ने उन्हें नंगा किया और फिर उनकी पिटाई भी की। क्या ये इस तरीके के जो वीडियोस आ रहे हैं ये कोई नए वीडियो हैं? नई नहीं है। जैसा कि हम देखते हैं और देखते आ रहे हैं कि मूंछ रखने पर उनकी हत्या कर दी जाती है, घड़े से पानी लेने पर उन्हें मार दिया जाता है, पीट पीट कर शिक्षक उसे मार देता है और क्या नाम जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके प्रताड़ित किया जाता है और आए दिन कहीं नंगा करके घुमाया जाता है, कहीं महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता है, उनके रेप किए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वो जो घटनाएं हैं जो केवल और केवल दलित समाज के साथ होती हैं। कहीं किसी व्यक्ति ने उच्च जाति के व्यक्ति के साथ इस तरीके की घटनाएं घटित होते हुए देखा है क्या? अगर उच्च जाति के व्यक्ति के साथ इस तरीके की घटनाएं घटित नहीं होती हैं तो फिर ये दलित समाज के साथ या चूड़े और चमार जाति के साथ ये भेदभाव क्यों? चूड़े और चमार जाति के लोग हर जगह बदनाम किए जाते हैं, उन्हें चूड़े चमार कह के पुकारा जाता है, अपमानित शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। तो क्या हमारा समाज इसी तरीके से अपमानित होता रहेगा? क्या हमारा समाज अपने अंदर बदलाव नहीं करना चाहेगा? बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन हमारे समाज के लिए लगा दिया। उन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी दी, उन्होंने अपने परिवार का ध्यान नहीं रखा, उन्होंने अपने उस परिवार को अहमियत नहीं दी जो उनका अपना परिवार था, लेकिन उन्होंने देश के करोड़ों लोगों को अपना परिवार बनाया और करोड़ों लोगों को परिवार बना के उन्हें सम्मान से जीने के लिए वो रास्ता दिया जो संविधान में उन्होंने लिखा। और संविधान में जो शब्द उन्होंने लिखे, संविधान में जो अधिकार उन्होंने दिए, वो अधिकार लेकर समाज के SC ST के लोग केवल अधिकार लेते हैं और SC ST के नाम से लाभ ले लेते हैं, शिक्षा लेते हैं और नौकरियां पा जाते हैं। लेकिन नौकरियां पाने के बाद वो लोग भूल जाते हैं कि केवल और केवल आज अगर उन्हें नौकरी मिली है तो बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए उस अधिकार की बदौलत मिली है, जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको हिंदू समाज से मुक्ति दिलाने के लिए दिया। 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर ने लाखों लोगों को बुद्ध की शिक्षा लेने के लिए कहा और लाखों लोगों को बुद्ध की शिक्षा दिलाई। लेकिन आज जब लगभग 1976 के बाद का इतिहास अगर देखा जाए तो प्रताड़ित होते आए हैं, ठुकते पिटते आए हैं, लेकिन अपने आप को बदलने का रास्ता नहीं लिया। हमारे समाज के चाहे कोई IAS हो, IPS हो या कोई जज हो या कोई और समाज किसी और विभाग में कोई उच्च अफसर हो जो कि उच्च जाति में जन्म लिया, उच्च जाति के जन्म के कारण उसने उस अधिकार को लिया और अधिकार को लेकर एक SC ST OBC का टैग लगाया और शिक्षा हासिल की। आरक्षण के नाम से उन्होंने शिक्षा ली, आरक्षण के नाम से उन्होंने नौकरी ली और आरक्षण का नाम भूल जाते हैं उस समय जब वो एक किसी भी पोस्ट पर चले जाते हैं और वहां जाने के बाद अपने समाज को भुला देते हैं। वो केवल और केवल फिर हिंदू बन जाते हैं, केवल और केवल पुजारी बन जाते हैं, केवल और केवल पाखंडी बन जाते हैं और बाबा साहब की दी हुई शिक्षाओं को, बाबा साहब के दिए हुए जो
बुद्ध धर्म को भूल जाते हैं, भूल जाते हैं कि वो आरक्षण लेकर पढ़कर उस नौकरी को हासिल किया। और बाबा साहब ने कहा कि अगर हमारे समाज के लोगों ने धोखा दिया है तो केवल और केवल इसलिए इस्तेमाल किया कि जिन लोगों को उन्होंने शिक्षित बनाया और शिक्षित बनने के बाद वो लोग नौकरी पाकर उस विभाग में एक जो पद लिया वो SC ST का पद लिया और अपने आप को उन्होंने भुला दिया। जबकि बाबा साहब ने कहा था कि अगर हमारा समाज शिक्षित हो जाता है तो वो ऋण उन्हें लौटाना होगा, उन्हें दूसरे व्यक्तियों को शिक्षित करना होगा जो शिक्षा उन्हें बाबा साहब के अधिकार के द्वारा मिली। उन्हें वो अधिकार दूसरे लोगों को देने होंगे जो अधिकार बाबा साहब ने देने के लिए अपना प्रयास किया, और हमारे समाज को वो अधिकार दे दिए जिस अधिकार की हमारे समाज को जरूरत थी। लेकिन जिस समय जॉब करने लगता है, नौकरी पा लेता है, वो केवल और केवल स्वार्थी हो जाता है। वो केवल अपने परिवार के लिए सोचता है, अपने लिए सोचता है। लेकिन अगर बाबा साहब अम्बेडकर अपने लिए सोचते, अपने परिवार के लिए सोचते, क्या वो व्यक्ति चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, या कोई चूड़ा हो, चमार हो, धोबी, धानु, गडरिया, जो भी व्यक्ति हो, वो व्यक्ति क्या नौकरी पा सकता था? अगर वो व्यक्ति नौकरी नहीं पा सकता था, उसने बाबा साहब का कहना माना और लाभ उठाया, तो बाबा साहब ने ये भी कहा था कि हिंदू धर्म को जितना जल्दी हो सके छोड़ दीजिए और बुद्ध को अपना लीजिए, जैसा कि बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को अपनाया। बाबा साहब अपने पूरे जीवन बुद्ध के मार्ग पर चले। ये जरूर है कि बाबा साहब ने बुद्ध को पूरी तरीके से अपने जीवन के अंतिम दिनों में स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने पूरे जीवन केवल और केवल बुद्ध के ज्ञान को फैलाया, बुद्ध के मार्ग पे चले और अपने आप को अहमियत नहीं दी। तो हमारा समाज स्वार्थी हो चुका है और हमारा समाज पाखंडी हो चुका है। हमारा समाज आज भी सुधरने को तैयार नहीं है। हमारा समाज देवी देवताओं में घुस रहा है। हमारा समाज देवी देवताओं को क्यों नहीं भूल पा रहा है? हमारा समाज बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं थी उन्हें क्यों नहीं पढ़ रहा? हमारे समाज को बाबा साहब के उस ज्ञान को सुनने की जरूरत है। हमारे समाज को हिंदू देवी देवताओं से दूर जाने की जरूरत है। हमें हमारे बाबा साहब के द्वारा दिए हुए उस ज्ञान को लेने की जरूरत है जो कि बुद्ध से बाबा साहब ने लिया, और फिर उस बुद्ध से लिए हुए ज्ञान को हमें प्रकाशित करने के लिए कहा। हमारे देश में बुद्ध का पूरी तरीके से अस्तित्व मिटा दिया गया था इसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के द्वारा, और इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने पूरी तरीके से बुद्ध की विचारधारा को खत्म किया, और अब यही ब्राह्मणवाद अंबेडकर जी की विचारधारा को खत्म करने में लगा हुआ है। तो आप कहीं भी इस बात को समझें कि किसी भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के व्यक्ति के घर ना तो अंबेडकर जी की फोटो होती है, ना गौतम बुद्धा की फोटो होती है, केवल और केवल उनके घरों में पाखंडवाद की फोटो होती है। उन मृत देवी देवताओं की फोटो रखते हैं, उस पत्थर के देवताओं को बनाकर वो पूजते हैं जिन्होंने किसी भी तरीके से हमारे समाज को उद्धार के लिए काम नहीं किए। हमारा समाज अगर राम के समय भी प्रताड़ित हुआ, हमारा समाज कृष्ण के समय भी प्रताड़ित हुआ, और जिसको ब्राह्मणवादी लोग द्वापर युग या राम का युग कहते हैं, उस युग में हमारे समाज को न्याय नहीं मिला। तो क्या आज ये देवी देवता जो ब्राह्मणी व्यवस्था के हैं आपको न्याय देंगे? क्या आपको कोई उद्धार देंगे, करेंगे? आपका उद्धार करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए समझने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर के उस ज्ञान को समझो, उस ज्ञान को मानो, और
उस ज्ञान के आधार पर ये समझो कि आज जो आप पिट रहे हो, ठुक रहे हो, बट रहे हो, ये केवल और केवल ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कारण है, ये हिंदू व्यवस्था के कारण है, हिंदू धर्म के कारण है। जब तक आप हिंदू बने रहोगे तब तक आप ठुकोगे भी, पिटोगे भी और जाति सब सूचक शब्दों से भी गालियां खाते रहोगे। तो जितना जल्दी हो सके अपने आप को समझो, अपनी व्यवस्था को बदलो और अपनी जो व्यवस्था जब बदल जाएगी तो अपनी सरकार बन जाएगी और अपनी सरकार बनाकर आप अधिकार पा सकते हो। तो मेरा तो यही कहना है कि जितना जल्दी हो सके आप समझ जाओ, बदल जाओ, वरना ऐसे ही ठुकते पिटते रहोगे और देवी देवताओं के पूजा पाठ में लगे रहोगे तो ठुकना पिटना तय है। अगर अंबेडकरवाद की तरफ जाओगे तो विरोध करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि जो भी विचारधारा है अंबेडकर जी की, वो बुद्ध की विचारधारा है। बुद्ध के धर्म में सभी का बराबर का सम्मान है, चाहे कोई स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे किसी जाति विशेष का व्यक्ति हो, उसका अपमान नहीं है। तो बुद्ध अपमान का नहीं, सम्मान के रास्ता है। तो मेरा कि जो वीडियो है, इस वीडियो को सुनकर आप क्या समझते हैं, आपको क्या संदेश मिलता है, ये आपको सोचना है। अगर मेरा वीडियो अच्छा हो, आपको अच्छा लगे, उसे लाइक करना, शेयर करना और दूर दूर तक इस वीडियो को फैलाना, जिससे पाखंडवाद से हमारा समाज निकल सके। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।